ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया। मेरे रगों में सिंदूर बह रहा है, सिंदूर। आप मुझे बताइए, घपलेबाजी से चुनाव जीते हो ट्विटर हैंडल पर। अरे रोजगार जानते हैं किस तरह का दिया है? पूरे हिंदुस्तान के बेरोजगार नौजवानों के हाथों में कटोरा पकड़ा दिया है भीख मांगने के लिए। ये कट्टर हिंदू हो ही नहीं सकते। और हिंदू जो होता है, सुनिए, हिंदू दयालु कौम होती है। ये जो हिंदू गोधरा जैसा कांड नहीं करवा सकती है। आप मुझे बताइए, ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया। मेरे रगों में सिंदूर बह रहा है, सिंदूर। आप मुझे बताइए, घपलेबाजी से चुनाव जीते हो। कल नेता प्रतिपक्ष माननीय पंडित राहुल गांधी का बयान आया, पोल खुली। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बिहार लोकसभा के दौरान हुए घपलों, जो वोटर थे उनका डाटा अब चुनाव आयोग के वेबसाइट पे नहीं दिखाई दे रहा है। क्या डर है ज्ञानेश कुमार गुप्ता, केरला कैडर के आईएएस? क्या डर है? डर है तुम जाओगे जेल, बुढ़ापे में जेल कटेगी और राजू अग्रवाल की को भी जेल होगी। राहुल नहीं जाएंगे जेल, उनके बाप नहीं भेज सकते हैं। किसका? अच्छा बताइए कि हिंदू का दिमाग कब सटियाता है? आप मुझे बता दीजिए। नागपुर में दंगे नहीं होते हैं, दंगे कराए जाते हैं। किसने करवाया था? और भाजपा की सरकारों में दंगे क्यों होते हैं हिंदू मुसलमान? आप मुझे बताइए। इन्हीं के राज में आतंकवादी हमले क्यों होते हैं? पहलगाम, पुलवामा, बिरयानी खाने कौन पाकिस्तान गया था? देश के प्रधानमंत्री राजा बाबू गए थे। तो जेल में राहुल गांधी खाएंगे ना? ऐसा है, राहुल गांधी को हम लिखित में शपथ पत्र देंगे कि राजू अग्रवाल से लेकर ज्ञानेश कुमार भ्रष्ट हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो है, जो पोल खुली है, आप सभी लोगों देशवासियों से अनुरोध है कि मोदी जी हिंदू नहीं है, हिंदू हितैषी नहीं है। अभी किसी ने कहा कि 17 करोड़ रोजगार दिए। बीजेपी अपने ट्विटर हैंडल पर अरे रोजगार जानते हैं किस तरह का दिया है? पूरे हिंदुस्तान के बेरोजगार नौजवानों के हाथों में कटोरा पकड़ा दिया है भीख मांगने के लिए। यही रोजगार है। भीख मांगना भी रोजगार है। राम मंदिर से रोटी चावल चलेगा, जीविकोपार्जन होगा। राम मंदिर आस्था का प्रतीक हो सकता है, वहां पूजा हवन की जा सकती है। वो पूजा हवन अपने घर में भी की जा सकती है। हमें मंदिर नहीं चाहिए, हमें मस्जिद नहीं चाहिए, हमें चर्च नहीं चाहिए, हमें गिरजाघर नहीं चाहिए। हमें चाहिए अगर कुछ तो हमारे देश के नौजवानों को रोजगार चाहिए, हमारे देश की महिलाओं को स्वतंत्रता चाहिए, हमें स्वास्थ्य और शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य विभाग मजबूत होना चाहिए और किसानों का शोषण बंद होना चाहिए, किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए। हिंदुस्तान की मांग यह है, मणिपुर जैसा कुकृत्य नहीं देखना है। कुल मिलाकर के मैं कहूंगा यही, अली साहब आपके बिरादरी के हैं, इनको समझा लीजिए नरेंद्र मोदी को। मोदी जी का विरोध, कट्टर पीएम का विरोध। अरे कौन सा कट्टर? मेरे बिरादरी का अगर कोई पीएम हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव। जवाहरलाल नेहरू ने, हाँ, कौन कह रहे जहीरुद्दीन? ये आरएसएस वाले कहते हैं का? ये खुद समलैंगिक संगठन वाले हैं। चतुर्वेदी असली ब्राह्मण नहीं होते हैं। चतुर्वेदी और वानहारा वाली भाषा बोल रहे हैं, राम भद्राचार्य वाली। इसलिए नफरत हो रहा है आपको? मुझे नफरत है इनकी रहबरी से। अभी जो गाना चला है, चौकीदार ही चोर है, अब चुनाव आयोग भी चोर हो गया है। काहे डाटा डिलीट किए हैं मुझे बताइए। कन्वर्टेड हिंदू, नरेंद्र मोदी कन्वर्टेड हिंदू, मोर घाची कौम के हैं, ये जान लीजिए। देशवासियों को सच्चाई जाननी चाहिए।
आप लोग उलझुल बयान देते रहते हैं, जब देखो राहुल गांधी भी ऐसे हैं, आप लोग भी ऐसे हैं। अच्छा, राहुल गांधी ने कौन किसी की जो है गाय चोरी कर लिया और किसी घर में डकैती डाल दिया? सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाए थे। कौन सा दत्ता जज जो है ना, जो देवेंद्र फडणवीस के साथ फोटो खिंचवा रहा है, एक नाथ सिंधे के तो संगी है। चेक कीजिए तो कच्छा पहने मिलेगा सफेद वाला, खाकी का जो है वो पहनता है चड्ढी, वो संघी मानसिकता वाला। अभी भाजपा की प्रवक्ता बॉम्बे हाई कोर्ट की जज नियुक्त हुई है। तापसी चुन चुन करके कोलोजियम के मार्फत अब आरएसएस और भाजपा के विचारधाराओं को जज बनाया जाएगा। अभी है बर्मवा जैसा घुसखोर बनाया जाएगा जज। हम करेंगे, क्या करेंगे? लोकतंत्र में है, हमको अधिकार है, मार्च करेंगे, इसको जलील करेंगे, पूरे देश के सामने इसको नंगा करेंगे। आपने मान लिया बिहार चुनाव हार गया, बिहार चुनाव किसकी हंसी हरा देगा? बिहार की जनता लाठी में तेल पिया पिया के रखी हुई है। आओ, 65 लाख जो तुमने मतदाताओं को बाहर किया है, तो वो 65 लाख मतदाता जब पहले थे, डोनाल्ड ट्रंप मतदाता हो सकते हैं, बिहार के नागरिक बनाए जा सकते हैं, डाक बाबू बनाए जा सकते हैं, तमाम मृतक आत्माएं बनाई जा सकती हैं। दैट चुनाव आयोग जवाब पूरा तो टहल रहा है। एक ही मकान में 200 वोटर, जमुई में मकान नंबर 3 में। आप बताइए कहां से कई मकान में आ गए? कितना दीजिए, कार्रवाई करेगा चुनाव आयोग, उसने बोल दिया। इसके पास क्या है हैसियत? इसकी हैसियत है कुछ? इसको जो है गड़बड़ी फैलाने के लिए इसकी बेटी को डीएम बना दिया गया है नोएडा का। इसको तो इनाम मिल चुका है। वो तो अपनी काबिलियत से बनी है ना। अरे अपनी काबिलियत से तो लोकसभा स्पीकर की बेटी भी आईएएस हो गई थी। हाँ, बड़े लोग काबिलियत वाले हैं। अपनी काबिलियत से निशिकांत दुबे भी, लेकिन जिनकी बात एक संगीत डागी है ना, कोई संगीत डागी है कोई, उनका प्रवक्ता है, प्रोफेसर, फर्जी प्रोफेसर बताता है अपने आप को, शुद्ध रूप से संघी मानसिकता का। तो आप लोग देशवासियों सावधान हो जाइए, इस कन्वर्टेड हिंदू पे विश्वास मत कीजिए, नरेंद्र मोदी पर।